बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिला सोलन के दौरे पे हूँ और गांव मलौन और अर्की होते हुए आज दालाघाट पहुँचा हूँ। लोगों का बीएसपी उम्मीदवार के रूप में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है, विश्वास है लोगों पे कि जरूर शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता मुझ पर अपना विश्वास रखेगी, अपना आशीर्वाद देगी। तो जब लोगों से हम लोगों ने बातचीत की तो लोगों से रूबरू होने के बाद पता चला कि जो अनुसूचित जाति सब प्लान योजना के तहत जो बजट आता है उस बजट को दूसरे कामों में डाइवर्ट किया जा रहा है और दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। उससे बड़े बड़े पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ऐसी चीज़ें अनुसूचित जाति के लोगों का विकास के लिए जो पैसा है उससे बनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसका बिल्कुल कड़ी आलोचना करती है और इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार जिम्मेदार है। और जो पेंशन देने की बात करती है कि जो 18 से 60 साल उम्र की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो उसमें कहीं भी ये स्पष्टीकरण कांग्रेस सरकार की तरफ से नहीं किया गया है कि वो जो 1500 रुपये कौन सी महिलाओं को देंगे। जो पहले अपंग है उनको बोलते कि उनको नहीं दिया जाएगा, जो विधवा है उनको नहीं दिया जाएगा, जो अनाथ है उनको नहीं दिया जाएगा, जो बुजुर्ग है, बूढ़ी महिला है उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस सरकार से पूछना चाहती है बहुजन समाज पार्टी कि ये जो 1500 रुपये फिर आप किसको देना चाहते हैं। अपंगों को आप नहीं देना चाहते, बोलते कि उनको पहले ही मिलता है। बुजुर्ग जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको आप नहीं देना चाहते, उनको बोलते आप कि उनको पहले ही मिलता है। विधवा को आप नहीं देना चाहते, विकलांग को आप नहीं देना चाहते, तो किन महिलाओं को आप शामिल करेंगे। तो ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है वो कांग्रेस सरकार बंद करे। और किसी भी महिला ने हिमाचल प्रदेश में ये डिमांड नहीं की कि भी उनको 1500 रुपये दिए जाए या 1500 रुपये की जरूरत है, बल्कि ये डिमांड जरूर महिलाओं ने की कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन महिलाओं को रोजगार दिया जाए, आमदनी के साधन दिए जाए ताकि वो अच्छे से अपने जीवन स्तर को बढ़ा सके और अपने कमाने का कोई ना कोई साधन, रोजगार, इंडस्ट्री, उद्योग स्थापित कर सके, ताकि वो महिलाएं 1500 लेने की बजाय 1500 देने वाली महिलाएं बन जाए। क्योंकि 1500 रुपये देने से या 5 किलो राशन बांटने से या उनके जो झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं वो देने से यहाँ पर गरीबी दूर नहीं होनी, बेरोजगारी दूर नहीं होनी, महंगाई दूर नहीं होनी, बल्कि अगर रोजगार के साधन उत्पन्न किए जाए तब जाके ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। और फिर ओपीएस की बात की जाती है कि ओपीएस दिया जाएगा, ओपीएस दिया जाएगा। तो 2015 से लेकर 2023 तक जो लोग रिटायर हुए उनको रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों नहीं दिए गए उन कर्मचारियों को। तो बहुजन समाज पार्टी ये कांग्रेस सरकार से पूछती है, लोगों को गुमराह करना बंद करे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। कर्मचारियों को भी बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है और कर्मचारियों के द्वारा पूरी की पूरी जो सरकार है वो चलाई जाती है। और ओपीएस तो तब तक मिलेगा जब तक एनपीएस जमा होगा। तो ओपीएस के नाम पे भी कहीं ना कहीं वो कर्मचारियों को भी गुमराह प्रदेश की सरकार कर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है कि कर्मचारियों को गुमराह किया गया, महिलाओं को गुमराह किया गया, नौजवानों को रोजगार के नाम पे गुमराह किया गया। तो ऐसी कब तक ये जो छल कपट ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो मैं तो प्रदेश की जनता से ये मांग करूंगा कि प्रदेश की जनता को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और उन्हें सबक सिखाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि वो क्यों लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर रही है। और जो भी कहीं उद्योग, इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े कार्यालय खोले थे वो भी कहीं ना कहीं बंद करने का काम किया है। तो ये पब्लिक सेक्टर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बड़ी सी बड़ी सुविधा जो लोगों को दी जाए। तो ये सारी चीज़ें नौकरी के नाम पे छलावा किया गया, बोला कि वे लाखों नौकरी देंगे, परंतु नौकरी के नाम पे एक भी नौकरी नहीं दी गई। अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए आता है उसको दूसरे जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। आज भी गरीब लोगों की ये हालत है कि कभी भी टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोग, कभी भी घर भी गिर सकता है, ऐसी हालत में लोग रहते हैं। गरीबी इस कदर है, मैं कोटी धीमान में गया, मैं कसौली में गया,
तो वहाँ पर लोगों के घरों की हालत इतनी बुरी है कि लोग कभी उन घर के नीचे दब करके उनकी मृत्यु हो सकती है। और बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाए जाते हैं कि इनका अलायंस है, इनका अलायंस है। बहुजन समाज पार्टी पूरे दम के साथ इस देश में लड़ेगी और पूरे दम के साथ लड़ रही है, अकेले लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा देश उसको विकल्प के तौर पे बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। और अगर देश से गरीबी दूर करनी है, देश से भेदभाव शोषण दूर करना है, देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करना है और देश में अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को सच में ही विकसित भारत बनाना है, तो बहुजन समाज पार्टी पर देश के लोगों के पास एक विकल्प है। बहन कुमारी मायावती जी का जब शासन आएगा तो सबके साथ न्याय होगा, सबको उनकी हिस्सेदारी और हकदारी जनसंख्या के हिसाब से पूरे न्याय के सिद्धांत के साथ दिया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी स्कीम, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सरकारें जब भी इनकी रही हो, तो ऐसी कोई भी स्कीम तैयार नहीं की आज तक। देश आजाद होकर के 70-80 साल पूरे होने को है, आज तक कोई भी ऐसी स्कीम तैयार नहीं की, कोई ऐसा फैसला लोगों के हक में नहीं लिया जिससे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज का गरीब लोग और अल्पसंख्यक लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की स्थिति पे सुधार हो सके। ऐसी कोई भी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। और कांग्रेस तो झूठ के नाम पर लोगों से वोट लेती है और बहुजन समाज पार्टी को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि ये तो गठबंधन पे चली है, इनका तो अलायंस चला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पूरे दम के साथ अपने लोगों के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए लड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि बैकलॉग के जो हजारों पद हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा पद बैकलॉग के SC ST OBC के खाली पड़े हैं, तो उन बैकलॉग को भरने का